अगस्त सन 2003 में तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ये लगा, क्योंकि उस समय सेंटर में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, तो बीजेपी के लोगों को ये लगा कि ये अच्छा मौका है कि यदि भारतीय जनता पार्टी समय से पहले लोकसभा का आम चुनाव करा लेती है पूरे देश में, और बीएसपी के साथ नेशनल लेवल पर अलायंस हो जाता है लोकसभा के आम चुनाव में, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में यदि ज्यादा सीटें बीजेपी को मिल जाती हैं अलायंस के तहत, तो फिर सेंटर में बीजेपी को फिर जल्दी से कोई 15-20 साल तक कोई सत्ता से उसको हिला नहीं पाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचकर तो कोई 6-6 महीने की शर्त तीसरी बार नहीं रखी, तो उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने कहा कि बीएसपी पूरे 5 साल तक सत्ता में बनी रहे, लेकिन हमारे ऊपर इनकी मेहरबानी हो जानी चाहिए कि ये ज्यादा सीटें हमको लोकसभा के आम चुनाव में दे दे। यूपी में खास तौर से 80 में से 60 सीटें वो लोग हमसे मांग रहे थे, लेकिन हमने नहीं दिया। हमने बोला यदि हम 80 में से 60 सीटें बीजेपी को दे देंगे तो फिर तो पार्टी उत्तर प्रदेश में साफ हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ये कहा कि यदि आप हमारी शर्त को नहीं मानती हैं तो हम आपके स्थान पर आपसे सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे, और श्री मुलायम सिंह यादव को जो आपका घोर विरोधी है तो उसको हम इनडायरेक्टली बाहर से समर्थन देकर तो उसको हम सत्ता में बैठा देंगे। जब मुझे इस किस्म की धमकी दी गई, मैं बहुत स्वाभिमानी लड़की हूं, तो मैंने उनकी धमकी बर्दाश्त नहीं की। तो मैंने उनको बोला आपको सपोर्ट विड्रॉ करने के लिए तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। मैंने 25 अगस्त सन 2003 को मैंने मुख्यमंत्री के पद से खुद ही इस्तीफा दे दिया, सरकार छोड़ दी। अब यहाँ आप लोगों को इस बात को जानना व समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार आज हमें देश में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों की बीएसपी के प्रति इनकी अंदरूनी मिली सामूहिक साजिशों एवं हथकंडों से सावधान रहने के लिए ये राष्ट्रीय स्तरीय सावधान विशाल महारैली क्यों बुलानी पड़ी है, इस बात को आप लोगों को समझना होगा। जहां एक तरफ अब भारतीय जनता पार्टी इन दंगों में लिप्त लोगों को सम्मानित करके इसकी आड़ में घिनौनी राजनीति कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा और खुद कांग्रेस पार्टी का भी इन दंगों को लेकर अनाप शनाप बयानबाजी आदि करना, अर्थात कांग्रेस पार्टी द्वारा यहाँ के दंगा पीड़ित लोगों में आईएसआई की घुसपैठ होना बताना तथा सपा द्वारा इन्हें षड्यंत्रकारी आदि बताकर इनके जख्मों पर जो और भी ज्यादा नमक छिड़का गया है, तो ये सब इनका घिनौना कृत्य इन सभी विरोधी पार्टियों को कतई भी माफ करने वाला नहीं है। अब यहाँ उस पार्टी का भला हो गया है जिसके बारे में आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में ये आम चर्चा है कि कानून व्यवस्था के मामले में अब उत्तर प्रदेश एक क्राइम प्रदेश बन गया है। चोरी, डकैती, लूटमार, फिरौती, अपहरण, हत्या, बलात्कार व पुलिस प्रशासन में ईमानदार एवं निष्ठावान अधिकारियों का उत्पीड़न व हर स्तर पर फैला हुआ भ्रष्टाचार तथा आए दिन यहाँ सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि का होना भी काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुका है। और खास तौर से यहाँ सांप्रदायिक दंगों व तनाव आदि की मार से तो मुजफ्फरनगर वे शामली जिले के पीड़ित लोग अभी तक भी उभर नहीं पाए हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा यहाँ दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को जो आज भी यहाँ जातिवादी व्यवस्था के सबसे ज्यादा शिकार बने हुए हैं। पूरे देश में
जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं या बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। और ये सभी लोग SC ST OBC के ये सभी लोग इस देश में जातिवादी व्यवस्था के शिकार हैं, कोई कम है तो कोई ज्यादा है। तो हमें पूरे देश में डायरेक्ट फाइट के लिए तो सबसे पहले इन दलितों को, पिछड़ों को भाईचारे के आधार पर या सभी विरोधी पार्टियों व ताकतों के खिलाफ एकजुट करने की तरफ हमें ध्यान देना होगा।